दोस्तों, अगर आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं या फिर पत्तियां झड़ रही हैं, तो आज मैं एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करने वाली हूं कि जिसके इस्तेमाल से आपकी तुलसी के पौधे की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आने वाले सर्दी के दिनों में भी अगर आप बराबर इसका इस्तेमाल करते रहेंगे तो सर्दियों में भी आपका तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहेगा और कभी नहीं सूखेगा। तो दोस्तों, वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, तुलसी जी का पौधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है क्योंकि यह एक 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ने वाला पौधा है। इससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तुलसी का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी जी हरी भरी रहती हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इस वजह से हम सभी अपने घर आंगन में तुलसी का एक दो पौधा अवश्य लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार आप तुलसी का पौधा लगाते हैं और बार बार आपका तुलसी का पौधा मर जाता है, जल्दी सूख जाता है या फिर ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण तो यह होता है कि अगर आप अपने तुलसी के पौधे में पानी अधिक डाल देते हैं तब भी आपके पौधे में ये समस्या आती है क्योंकि तुलसी एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है। अगर इसमें कुछ भी कम ज़्यादा हो जाता है तो फिर पौधे पर असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए पानी ध्यान से डालें। अगर आप जल डालते हैं तो नियमित रूप से अगर जल डालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि बहुत बड़े पात्र से जल ना डालें जिसकी वजह से आपकी तुलसी में हमेशा जल भराव हो या तुलसी में बहुत ज़्यादा मिट्टी दलदली हो तो जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। इससे तुलसी की जड़ें सड़ जाती हैं और आपका पौधा पीला पड़ने लगता है, पत्तियां गिराने लगता है या फिर आपका पौधा मर जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको डेली जल डालना है तुलसी के पौधे में तो आप एक छोटे पात्र का इस्तेमाल करें। इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए क्योंकि जब तुलसी जी में एकदम पानी नहीं होता, मिट्टी सूखने लगती है, तब भी तुलसी जी स्ट्रेस में चली जाती हैं। इसकी वजह से पौधा जब तनावग्रस्त हो जाता है तब भी पत्तियां भी गिराता है और पत्तियां पीली भी पड़ने लगती हैं और पौधा मुरझा जाता है। इसलिए पानी डालना भी आवश्यक होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना है। जहाँ तक मिट्टी की बात है तो मिट्टी हमेशा जल निकासी वाली ही इस्तेमाल करनी चाहिए। जब भी आप तुलसी का पौधा लगाएं तो इसमें भुरभुरी दोमट मिट्टी का इस्तेमाल करें जिससे आपके पौधे में जल भराव ना हो, मिट्टी में जल भराव ना हो और जड़ों तक ऑक्सीजन पहुंच सके। जब मिट्टी भुरभुरी नहीं होती है, चिकनी होती है, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इससे पौधा खराब होता है। क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, कभी कभी बारिश हो जाती है ज़्यादा, तब तो गमले में पानी जाता ही है। लेकिन जब बारिश नहीं होती है और तेज़ धूप होती है तब मिट्टी ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इस अवस्था में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें जल डालना है, नहीं तो मिट्टी जब ज़्यादा ड्राई होगी तो भी आपका पौधा खराब होगा। आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूर्य की रोशनी आती हो। बहुत कड़ी धूप जहाँ पर आती हो दोपहर की, वहाँ पर ना रखें क्योंकि ऐसे में पौधा मुरझा जाता है। लेकिन सुबह शाम की धूप इसको ज़रूरी होती है और ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर छन छन कर धूप आती हो, सेमी शैडो हो, तो ज़्यादा अच्छा होता है गर्मियों में। सर्दियों के सीज़न में तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। दोस्तों, जब आपके तुलसी के पौधे में बहुत सारी मंजरियां हो जाती हैं और आप उनको उसी में पड़े रहने देते हैं तब भी ग्रोथ बाधित हो जाती है। इसलिए मंजरी ना रहने दें। हफ्ते में एक बार सभी मंजरियों को कट करके हटा दें। जहां से आप मंजरियों को कट करके हटाएंगे वहां से नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और फिर आपका पौधा हरा भरा भी होगा और घना भी होगा क्योंकि तब वहां से नए शूट्स निकलते हैं। अगर कोई सूखी टहनी हो, पत्तियां हो, तो इनको भी कट करके हटा देना चाहिए क्योंकि अगर सूखी टहनी या मंजरी पौधे में रहती है तो जो पौधे में मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं वो इन सब में भी जाते रहते हैं तो पौधा कम ले पाता है, इसलिए पौधा ग्रोथ कम कर पाता है। दोस्तों, फर्टिलाइज़र की बात करें तो तुलसी के पौधे में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धार्मिक दृष्टिकोण से जब तुलसी को
माँ का रूप माना जाता है, लक्ष्मी माँ का रूप माना जाता है, भगवती का रूप माना जाता है, तब भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चूँकि तुलसी का मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है, इस दृष्टिकोण से भी केमिकल फर्टिलाइज़र, केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से आपका पौधा जहरीला हो जाता है और जब इसकी पत्तियाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें नुकसान पहुँचाता है। तो इसलिए तुलसी के पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद होती है गोबर की खाद। गोबर की खाद आप तुलसी के पौधे में महीने में 1 बार डालें, इससे आपका तुलसी का पौधा चलता रहेगा, हरा-भरा रहेगा। क्योंकि दोस्तों गोबर के खाद में वे सारे पोषक तत्व होते हैं जो किसी पौधे के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है जो कि हमारे तुलसी के पौधे के लिए आवश्यक होती है, क्योंकि तुलसी का पौधा पत्तियों वाला पौधा है और पत्तियों वाले पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। और दोस्तों आज मैं जिस फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ वह है सरसों की खली का फर्टिलाइज़र। सरसों की खली तुलसी के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। इसके इस्तेमाल से तुलसी का पौधा कभी सूखता नहीं है, हरा-भरा बना रहता है और तुलसी की अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन अगर आपके पास खली नहीं है तो आप सरसों के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों के दाने तो आपके किचन में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, लगभग सभी के किचन में रहते हैं। तो सरसों के दानों का इस्तेमाल करके भी आप अपनी तुलसी की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, हरी-भरी रख सकते हैं। इसके लिए आप 2-3 चम्मच सरसों के दाने ले लें और इनको पीस लें दरदरा। दोस्तों अभी यह पाउडर फार्म में हो गया है और गमले से अब निकाल लें थोड़ी-सी मिट्टी और इस मिट्टी में आप इसको मिला दें। फिर वापस से इस मिट्टी को जो इसमें आपने सरसों का फर्टिलाइज़र मिलाया हुआ है गमले में डाल दें। मिट्टी थोड़ी ज़्यादा मात्रा में निकालनी है क्योंकि इसको थोड़ा नीचे डालना है, ऊपर से और सिंपल मिट्टी डालनी है। अगर यह ऊपर रहेगा तो फर्टिलाइज़र अंदर तक नहीं पहुंच पाएगा, जड़ों तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, तो पौधे को फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए जड़ों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होगा। इससे पहले मिट्टी को लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, इसकी गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से पहले मिट्टी की गुड़ाई करना आवश्यक होता है। इसको डालने के बाद थोड़ा-सा डालना है पानी। कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी अवश्य डालें, क्योंकि जब पानी डाला जाता है तब फर्टिलाइज़र घुलकर जड़ों तक पहुंचता है और जड़ें पौधों तक पहुंचाती हैं, फिर हमारे पौधे को फ़ायदा मिलता है। इस प्रक्रिया को दोस्तों महीने में 1 बार दोहराना है। बहुत जल्दी नहीं इस्तेमाल करना है कि ज़्यादा रिज़ल्ट के लिए बहुत जल्दी या अधिक मात्रा में इस्तेमाल कर लें। महीने में 1 बार सिर्फ 2 से 3 चम्मच का इस्तेमाल करना। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से अपने तुलसी के पौधे की देखभाल करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पौधा हरा-भरा होगा और कभी नहीं सूखेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।